हेलो दोस्तों, अमीरों का रहस्य में आपका स्वागत है। अगर हम हमारे माइंड की केयर करें तो और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें तो ये हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। इसके लिए हमें हमारा माइंड को ट्रेन करना होगा। हमारा माइंड एक तरीके का गार्डन है। जैसे गार्डन में हम हमारे मनपसंद फूल पौधे लगाते हैं और इसका केयर करते हैं, ठीक उसी तरह हमें हमारा माइंड का केयर करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमारे माइंड में किस तरह का इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हमारे माइंड के अंदर गार्बेज इनपुट कर रहे हैं तो गार्बेज ही आउटपुट के तौर पर निकलेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ थॉट। दोस्तों, एक रिसर्च से ये पता लगा है कि एक नॉर्मल इंसान के माइंड में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं और इसका 95% एक दिन पहले का होता है। अगर एक इंसान हर रोज़ एक ही तरह का थॉट से घिरा रहा तो मेंटल डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। हम लोग हमारे फील्ड रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अपने अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर सफ़र करते हैं और मानसिक तनाव के शिकार होकर अपनी माइंड की असली पोटेंशियल को ब्लॉक कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि माइंड मैनेज ही एसेंस ऑफ लाइफ मैनेजमेंट है। दोस्तों, हम जितनी सुंदर हमारी अंदर की दुनिया को बनाएंगे उतनी ही सुंदर हमारा बाहर की दुनिया बनेगी। हमें हमारा एटीट्यूड बदलना होगा। हर एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। दोस्तों, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपकी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपका कंट्रोल में है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हो। जब हम हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तब ये एक हमारा हैबिट बन जाता है और हम हमारे माइंड को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज कर पाएंगे। हमारा लाइफ में कभी भी मिस्टेक्स नहीं होती, होती है तो सिर्फ लेसन्स। हमें हमारा माइंड को ओपन रखना होगा ताकि हम उन लेसन से कुछ अच्छा सीख सके और ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव और अच्छा या बुरा नहीं होती है। हमें दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहिए और दोनों से सीख के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हमें लाइफ में एक बात की हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हालातों के सामने हार नहीं मानना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, हमें हमारा इमेजिनेशन को एक्सपेंड करना होगा और अपनी औकात से बड़ा सोचना होगा। अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना होगा और बड़े ड्रीम्स देखने की हिम्मत करनी होगी और अपने आप से कुछ बेहतर और अलग करने की उम्मीद रखनी चाहिए। अपने पूरे दिन को लाइफ की तरह देखो ताकि आप आपका बेस्ट दे पाओ और अपने माइंड की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सको। जब आप अपने माइंड की पावर को समझ जाएंगे तो देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिक होगी और आप यूनिवर्सल सोर्स से जुड़ जाएंगे। जब आप किसी एक ग्रेट पर्पस के लिए इंस्पायर होते हो और अपने लाइफ को एक मिशन के लिए प्रिपेयर करते हो, तब आपके माइंड उस डायरेक्शन में
बढ़ने लगती है और ये आपकी सोच और उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्म करता है। आप अपने आप को नए यूनिवर्स में डिस्कवर करते हो। दोस्तों, हमारे माइंड एक तरीके का मसल है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी की मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक उसी तरह हमें हमारा माइंड के लिए मेंटल एक्सरसाइज करना होगा। हमारा माइंड एक तरीके का ग्रेट सर्वेंट है। हम जिस तरह चाहिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भयानक मास्टर भी है। अगर हम एक नेगेटिव थिंकर है तो इसका मतलब है कि हम हमारे माइंड का केयर नहीं किया है। हमारा मेंटल मसल वीक है। अगर आपको अपनी मेंटल मसल स्ट्रांग करना है तो अपनी माइंड को ट्रेन करना होगा, और इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा। इसके प्रैक्टिस से आप अपनी माइंड को ट्रेन कर सकते हो और आपके डिज़ायर और ड्रीम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहला टेक्निक है कंसंट्रेशन। दोस्तों, हमें हमारा कंसंट्रेशन पावर को समझना होगा और इसे डेवलप करना होगा। दोस्तों, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक रोज़ फ्लावर और एक साइलेंस प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इस रोज़ फ्लावर को एक टेबल के ऊपर रखना है और ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। हमें इस फ्लावर को महसूस करना है। पहले पहले आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। इसे 20 मिनट्स तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ देख पाओगे और आप किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर सकोगे। इस टेक्निक को हार्ट ऑफ द रोज भी कहते हैं। दूसरा टेक्निक है ऑपोजिशन थिंकिंग। इसमें हमें हमारा माइंड को ऑब्जर्व करना है और हर एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। दोस्तों, हमारा माइंड हमेशा प्लेजर और एक्सक्यूजेस ढूंढता है। हमें हर चीज़ में कमी नज़र आती है। इसकी वजह से हमारा फोकस सिर्फ कमियों पे ही जाता है। ऑपोजिशन थिंकिंग, इस टेक्निक को फॉलो करके हम हमारा माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाए। तीसरा टेक्निक है द सीक्रेट लेक। इसमें हमें हमारा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है और विजुअलाइज करना है। दोस्तों, हर एक चीज़ दो बार होता है, पहले हमारा माइंड में और बाद में रियलिटी में, और इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। हमें विजुअलाइज करना है कि हम किस तरह की लाइफ चाहते हैं और हमारे ड्रीम्स और डिज़ायर को विजुअलाइज करना है, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा बॉडी को सिग्नल देगा उस डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए। दोस्तों, ये थे वो 3 टेक्निक जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसमें से कोई भी क्विक रिजल्ट वाला टेक्निक नहीं है। आपको पेशेंस के साथ हर रोज़ इसे प्रैक्टिस करना है, तभी इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और नए धमाकेदार कंटेंट के साथ।